हेलो फ्रेंड्स, आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम देख लेते हैं फार्माकोग्नोसी के 10 ऐसे क्वेश्चन जो पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं और जो इस बार 2022 के एग्ज़ाम में आने के जिनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इनका वेटेज बहुत ज़्यादा है। और इसमें आपको बता दूं कि जो नए सब्जेक्ट्स इस सिलेबस में जुड़े हैं उससे भी इसमें क्वेश्चन ऐड कर दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो 10 क्वेश्चन हैं ये पूरे सिलेबस को कवर कर रहे हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट द हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ फार्मेसी। इसको लिख लीजिए, 100% ये क्वेश्चन आना है। तो आना, आप एग्ज़ाम दे के आइएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन पेपर जो है मेरा, जो मैं आपको दे रहा हूँ, इसको देख लीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन ना आए तो कहिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, राइट द हिस्ट्री, यानी जो हमारा फार्माकोग्नोसी है उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका स्कोप क्या है, कहाँ कहाँ पे मतलब ये प्रयोग होता है, उसके फ़ायदे क्या हैं, कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकता है, इसका जो मतलब स्टडी है, इसकी जो नॉलेज है फार्माकोग्नोसी की, उसके बारे में आपको लिखना है। दूसरा क्या है, डिस्कस वेरियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। ये कह रहे जो क्रूड ड्रग है, जो नेचुरल ड्रग है, जो नेचुरल ओरिजिन से हमको मिलता है, उसको किस किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है वो बताइए। 6 तरीके से इसको क्लासीफाई किया गया, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, इसलिए कि सिर्फ यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब एडल्ट्रेशन एंड इवेलुएशन ऑफ ड्रग। ये कह रहे हैं कि एडल्ट्रेशन और इवेलुएशन ऑफ ड्रग को बताइए। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट, उसकी बहुत सारे टाइप्स हैं। ऐसे इवेलुएशन का मतलब होता है उस मिलावट को पकड़ना, उसको परखना, उसको चेक करना कि इसके अंदर कहीं मिलावट तो नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इवेलुएशन। उसके कई सारे तरीके हैं। आपको बता दूं कि मैं इसके ऊपर पूरे क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन है इसके आंसर की पूरी एक वीडियो मैं तैयार कर रहा हूं बहुत अच्छे से डिजिटल बोर्ड के ऊपर। वहां पे मैं बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन को क्या करूंगा, सोल्व करूंगा। तो आप ये क्वेश्चन देख लीजिए। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप चैनल पे जाके जो प्ले लिस्ट है फार्माकोग्नोसी का, वहाँ पे जाके आंसर आप देख सकते हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत आसान भाषा में पूरे सारे ये जो क्वेश्चन है, इसके अलावा भी और कुछ बहुत को आपको मिलेगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राइट आइडेंटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ एल्केलॉइड्स और ग्लाइकोसाइड और टर्पेनॉइड्स और वोलेटाइल ऑयल। ये कह रहे हैं कि आइडेंटिफिकेशन और एप्लीकेशन लिखिए किसका, एल्केलॉइड्स। ये सब क्या है, ये जो 3 4 5 हैं, ये सब क्या हैं। तो बता दूं, जब हम लोग किसी क्रूड ड्रग में से उसका केमिकल निकालते हैं तो केमिकल कभी उसमें एल्केलॉइड निकलता है, कभी ग्लाइकोसाइड निकलता है। तो अब ये नहीं कि सिर्फ वो डायरेक्ट वही केमिकल निकलता है, उसके साथ पूरा मतलब जब उसमें से हम उसका टिंक्चर निकालते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें रह सकती है। तो चेक करते हैं क्या उसके अंदर एल्केलॉइड है कि नहीं है, ग्लाइकोसाइड है कि नहीं है। तो इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। तो इसके टेस्ट हैं बहुत सारे, उसमें आप उसको देख लीजिएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मॉर्फोलॉजिकल और ऑर्गेनोलेप्टिक इवेलुएशन। ये कह रहे हैं कि जो मॉर्फोलॉजिकल या ऑर्गेनोलेप्टिक दोनों एक ही चीज़ है, वो इवेलुएशन, उसके बारे में एक शॉर्ट नोट लिखिए। ये मतलब अडल्ट्रेशन हो जाता है अगर है किसी के अंदर, उसको चेक करने के लिए जो ट्रिक्स होते हैं, जो तरीके होते हैं, वो होते हैं इवेलुएशन। तो उसमें एक जो तरीका है वो मॉर्फोलॉजिकल है या ऑर्गेनोलेप्टिक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फार्मास्यूटिकल एड्स। ये कह रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं, उसके ऊपर आप एक शॉर्ट नोट लिखिए। फार्मास्यूटिकल एड्स में बता दूं कि जो चीज़ें दवा बनाने में डाली जाती हैं लेकिन वो किसी बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे पर्पस की वजह से यूज़ होती हैं उस दवा के अंदर, उसको हम लोग फार्मास्यूटिकल एड्स बोलते हैं। और कई सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी दवाएं हैं, क्रूड ड्रग हैं उसके अंदर, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्कस दी फाइबर्स यूज्ड इन सूचर और इन ड्रेसिंग। ये कह रहे हैं कि वो कौन से फाइबर्स, वो कौन सी ड्रग्स हैं, मतलब क्रूड ड्रग्स हैं जो सूचर्स में, सूचर्स का मतलब होता है जब पट्टी उट्टी बांधी जाती है, ड्रेसिंग की जाती है, तो उसमें कौन कौन से जो मतलब हैं ये क्रूड ड्रग्स जो आपके सिलेबस में है वो कौन से हैं, यूज़ होते हैं। जैसे कि उसमें कॉटन है और वुल्फ है, वुल्फ का जो मतलब वो बाल होते हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, राइट द बायोलॉजिकल सोर्स एंड एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फॉलोइंग ड्रग्स। ये कह रहे हैं जो नीचे ये ड्रग्स दिए गए हैं इसके केमिकल, इनके बायोलॉजिकल सोर्स लिखिए या बोटेनिकल सोर्स भी कहीं बात एक ही, चाहे बोटेनिकल सोर्स हो यहाँ पे चाहे बायोलॉजिकल सोर्स हो, बात एक ही है। और उसके अंदर जो मेन
केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है जो किसी बीमारी को ठीक करने के लिए या बीमारी को रोकने के लिए यूज़ होता है, वो बताइए क्या पाया जाता है। तो सबसे पहला हमारा क्या है, क्लोव। ये मैंने पिछले कई सालों के क्वेश्चन देखे, उसमें जो ज़्यादा पूछे गए हैं वो मैंने यहाँ पे लिए हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है, क्लोव, जिसको हम लोग लौंग बोलते हैं। डिजिटलिस है जो कार्डियोटोनिक होता है। ऐसे ही आगर हमारा जो ऐसे हमारा सिंकोना है, राउल्फिया है, सिनामोन है, तुलसी है, गार्लिक है, बेलाडोना है और सेना है। तो ये कुछ हो गए हमारे। इसके अलावा हमारा कुछ नवा क्वेश्चन है, राइट द यूज़ ऑफ फॉलोइंग ड्रग्स। ये जो नीचे ड्रग्स दिए गए इनके यूजेस बताइए कि वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। जैसे सिनकोना है तो एंटी मलेरियल ड्रग है, जैसे लिखा आता है। जिमनेमा है तो इस ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, तो इसका एक यूज़ है कि ये डायबिटिक में यूज़ होता है, यानी किसी को शुगर हो गया उसको ठीक करने के लिए यूज़ होता है। तो ऐसे ही सारे हमारा क्या क्या, केओलिन है, ट्रेगाकंथ है। ट्रेगाकंथ को देख लीजिए, बार बार पूछा है इसको। ऐसे पोडोफाइलम है, वसाका है, कोरिएंडर धनिया है, डिजिटलिस है, अकाशिया है, टर्मरिक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन न्यूट्रास्यूटिकल्स। ये जो नया सब्जेक्ट्स हमारे इसमें जुड़े हैं कुछ चैप्टर्स, उसमें से क्या है, ये जो नए चैप्टर जुड़े हैं उसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप इसके आंसर देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देखिए, वहाँ पे आंसर मिल जाएगा। अगर नहीं है तो 1-2 दिन के अंदर वहाँ पे अपलोड हो जाएगा। और भी ऐसे ही फार्मा सेकेंड ईयर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके लिए अगले साल के लिए, और उसकी पूरी जो मतलब क्लासेस हैं उसका पूरा सिलेबस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ये अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए। थैंक यू।